था और द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान के प्रशिक्षण में आए हुए हमारे ग्रुप लीडर्स जो अलग अलग स्कूल से आए हैं और बच्चे, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम एक देखेंगे कि हमारा माइंड कैसे शार्प करे, हमारी याद शक्ति कैसे बढ़े। ये ज़रूरी नहीं है कि हम याद शक्ति बढ़ाने के लिए कोई टॉनिक खाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, बादाम खाएं या कोई ऐसी आइटम खाएं। लेकिन कुदरत ने हमारी एक मूलभूत आवश्यकता रखी है। मूलभूत आवश्यकता मालूम है हमें ज़िंदगी में जीने के लिए क्या मूलभूत आवश्यकता है? पानी। आपको किसी को मालूम है? पानी। एक तो पहली बात है हवा, ऑक्सीजन, फिर पानी और तीसरा भोजन, खाना। अब हमें इन तीनों पर अगर हम अपना माइंड फोकस करेंगे तो हमारी याद शक्ति बढ़ेगी। अब याद शक्ति हम कैसे बढ़ाएंगे? तो देखिए, आपको मालूम है कि पेट का कांटेक्ट और दिमाग का कांटेक्ट, पेट से दिमाग का कांटेक्ट है या नहीं है? भूख लगती है। अगर आपको 10 लग रहे हो और आपसे पढ़ाई करने की जाए तो नहीं होगी ना। आपको लघु शंका जाना है और आपको जबरदस्ती में बिठा के रखें तो आपका ध्यान का लगा रहेगा, लघु शंका पे लगा रहेगा। आप अगर जिस दिन गुस्सा हो रहे हो उस दिन मम्मी कह रही है 2 रोटी खा लो तो खाने की इच्छा होगी। गुस्सा तो आप यहाँ हो रहे हो, दिमाग में क्रोध भरा हुआ है, लेकिन पेट में भूख। परीक्षा आई नज़दीक में, आपको टेंशन हो गई पढ़ाई की क्योंकि 365 दिन तो पढ़े नहीं और एक दिन पढ़ने की कोशिश कर रहे। चिंता हो गई हम पास होंगे फेल होंगे क्या होंगे, तो क्या हुआ? हमारी भूख बढ़ गई। पेपर दे के आने के बाद हमें अच्छा लगता है कि हाँ। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहला काम है कि हमें प्रातः काल में सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काल में सुबह कब उठना चाहिए? जल्दी। वैसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त बहुत जल्दी आता है। 3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है। और जिस व्यक्ति की आंख अगर ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, 3:30 के बाद खुल जाती है, इसका मतलब जो परमात्मा है आपसे कुछ अच्छा काम कराना चाह रहा है। लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, हम 5 बजे से पहले उठने की कोशिश करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव के अंदर बीमारी फैल गई और लोग बीमार होने लगे। वहाँ इसी तरह साधु महाराज आए थे, तो जो गांव का सरपंच था उसने कहा साहब हमारे गांव में सब बीमार होने लगे, क्या कारण है? तो साधु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह से हवन करूँगा, जैसे हवन के लिए यहाँ बुलाया हमारे को, लेकिन सुबह 4 बजे मैं हवन की तैयारी करूँगा और 5 बजे हवन चालू कर दूँगा। और आपके गांव का एक भी आदमी घर पर नहीं होना चाहिए और वो तैयार होके हवन में आ जाना चाहिए। और 5 बजे हवन शुरू हो जाएगा। मुझे सरपंच की जिम्मेदारी दी, सरपंच ने वॉलंटियर्स खड़े करे, स्काउटर्स खड़े किए और वहाँ पर व्यवस्था बनाई और सुबह 5 बजे हवन चालू होने पर उन्हें पूरे गांव को इकट्ठा करके वहाँ बुला लिया। अब 15 दिन ये प्रक्रिया चली। 15 दिन ये प्रक्रिया चली, तो 15 दिन के अंदर आप देखें कि उस गांव में बीमारी गायब हो गई। तो क्या ये हवन का प्रताप था? क्या था? सुबह उठने का। स्वामी जी ने क्या करा, सबको 5 बजे वहां बुलाया, यानी 5 बजे उठने के लिए क्या करेगा वो? 5 बजे आने के लिए 4 बजे उठेगा ही, और 4 बजे उठेगा तो अपनी सोच क्रिया करके नित्यक्रम करके तैयार होके वहां पहुंचेगा। अभी जैसे बताया था ना कि हमें सबसे पहले सुबह प्रातः काल में उठना चाहिए, यानी पहला काम क्या करना है? हमें सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना है। और जल्दी का मतलब ये मान लेते हैं 5 बजे से पहले उठ जाना। मैं यहाँ तक भी छूट देता हूँ कि सूर्योदय से पहले उठ जाए। आप कैलेंडर में देखिए, प्रतिदिन सूर्योदय का टाइम आता है। क्या आज 6 बजे सूर्योदय होगा, आज 5:58 में सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय से पहले हमें उठना है, सबसे पहला काम। और इसलिए कहा गया है कि अगर सुबह सुबह जो चीज़ हम पढ़ेंगे, जो चीज़ याद करेंगे, वो अच्छी तरह याद हो। तो पहला काम क्या हुआ?
सुबह उठना। अब सुबह उठने में कोई खर्चा है क्या? नहीं है ना। आपकी मम्मी रोज सुबह उठाती है और हम बिस्तर में तान के फिर सो जाते हैं, है ना। फिर मम्मी उठाती है और मेरे घर क्या पानी छांटता है, और दूसरा क्या करता है, पैर में तलवे मारता है। तब पैर के तलवे है ना, तब भी मारेंगे तो सीधा दिमाग में करंट पहुंचेगा और कड़ाक से वो उठ जाएगा। तो पहला काम क्या करना है हमें तेज बुद्धि के लिए? सुबह जल्दी उठ। अब दूसरा काम क्या करना है कि जब हम उठ गए तो बासी मुंह खुला नहीं करना है, बासी मुंह। अब बासी मुंह के लिए हम क्या करेंगे? जब रात को सोएंगे उसके पहले ब्रश करें। रात को सोएंगे उसके पहले क्या करेंगे? ब्रश करके सोएंगे। ब्रश करेंगे और ब्रश करने के बाद ही हम सोएंगे आराम से। और जब उठेंगे तब बिना मुंह धोए बिना कुछ किए 1 गिलास पानी, गर्म पानी पी सकते हो, नींबू निचोड़ के पी सकते हो, जैसा भी पीना है, लेकिन लिक्विड हमें सिप सिप करके धीरे धीरे। एक बात कहता हूं मैं कि खाने को पीना है, खाने को पीना है और पानी को खाना है। सही सुन रहे हो? जी, कैसी बात है? पानी ज्यादा से ज्यादा रोटी पीना तो है, हम ले रहे हैं उसको पीना है, और लिमिटेड। जब पानी ले रहे हैं उसे हमें खाना है। तो अब ये 2 बातें भी मैं यहाँ समझाऊंगा। जब पानी को खाने का मतलब क्या हुआ? पानी सिप करके मुंह में लिया, उसको मुंह में रखें, मुंह में थोड़ा सा हिलाएं और फिर नीचे उतारें। फिर पानी को सिप करके पिए, फिर थोड़ा सा मुंह में रखें, फिर मुंह को हिलाएं, फिर नीचे उतारें। हम खा रहे हैं पानी। खाने से क्या हो रहा है? दाल की जो सलाइवा है, अल्कलाइन पदार्थ है, वो हमारे पेट में है। तो हमें सबसे दूसरा काम क्या करना है कि सुबह उठ के अब ज्यादा से ज्यादा हम 1.25 लीटर तक पहुंच सकते हैं, यानी 5 गिलास। लेकिन एक साथ हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि आपको आदत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी पीते जाइए, फिर लगे 2 गिलास पानी पीना चालू कर दीजिए, फिर लगे 3 गिलास पीना चालू कर दीजिए। ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचना है हमें? 5 गिलास। जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं जिसको कभी बीमारी नहीं होती वो 5 गिलास तक पहुंच जाते हैं। 1.25 लीटर पानी। हम 1 गिलास को 250 ग्राम पानी मान के चलते हैं, 250 लीटर पानी मान के चलते। तो हमें क्या करना है? दूसरा काम पानी पीना है सुबह सुबह, जितना पी सकते हो। अगर आप 1 गिलास पी सकते हो तो 1 गिलास पी लीजिए, 2 गिलास पी सकते हो 2 गिलास पी लीजिए, और 5 गिलास तक बढ़ाना है। अब उसके बाद क्या होगा? हमारा डिटॉक्सीकरण बॉडी का। फिर पानी पी लिया ना आपने तो बढ़िया प्रेशर बनेगा, तो आप सोच पे जाएंगे आराम से, खुल के सोच आएगा, आपका सोच बंधा हुआ आएगा, है ना, जमेगा नहीं, कब्जी नहीं होगी और पेट सही रहेगा। तो एक कहावत है ना, पेट साफ तो सब रोग माफ। एक बार अगर आपका पेट साफ हो गया तो आपका सभी रोग माफ हो जाएंगे, कोई भी रोग आपको लगेगा नहीं। मैं छोटे बच्चों के बता रहा हूँ, इनको तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये तो ढल चुके, इनको चेंज करना मुश्किल है। आज मैं भाई साहब से कहूँगा तो भाई साहब कहेंगे साहब मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आप अभी कच्ची मट्टी हो। जब कुम्हार होता है ना तो कच्ची मट्टी में से कोई भी आकार का घड़ा बना सकता है, कुंजा बना सकता है, दिया बना सकता है, सुराही बना सकता है, सब बना सकता है। तो अभी मैंने आपको क्यों लिया है, आपसे सैंपल क्यों लिए हैं? क्योंकि मैं आपको आज सुधारूंगा तो आने वाला कल मेरा सुधरेगा, आने वाला भारत मेरा अच्छा बनेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको 1.25 लीटर पानी पीना है और उसके बाद आपको लघु शंका भी कई बार आएगी और एक बार सोच आएगा और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो दूसरा काम क्या करना है? अच्छी तरह पानी पीना है, लेकिन पानी को खाना है, पानी को घटाघट नहीं पीना है। सबसे गलत बात, हम बोतल उठाते हैं और गट 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 करके पी जाते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे आपके गैस बनने की समस्या ज़्यादा रहेगी। यानी आयुर्वेद में 3 है, वायु, कफ और पित्त। तो वायु को आप स्वीकार कर रहे हो और वायु से होने वाले 80 रोग आप में आ जाए, यानी आप निरोगी रहे। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करना है? हमें पानी खाना है, सिप सिप करके धीरे धीरे पीना है। अब तीसरा काम हम बताएं आपको, तीसरा काम हमें क्या करना है? हमें जिंदा रहने के लिए आखिरी पल तक आपके साथ कौन रहेगा?
आप जब तक अपना शरीर छोड़ोगे तब तक कौन सी सांस रहेगी? सांस, हवा। जिस दिन ये हवा लेना आपने बंद कर दिया उस दिन अपना राम बोलो भाई, राम। उसका हम सांस लेना चालू नहीं करेंगे और हम लोग चिल्लाते रहेंगे सांस ले ले भाई, जरा बोल दे भाई, लेकिन हम नहीं बोल पाए। तो ये सांस हमारी आखिरी दम तक है, लेकिन सांस भी हम खुल के नहीं लेते हैं। हमें सांस लेना नहीं आता है, सांस में ही कंजूसी करते हैं। भगवान जी ने हमें सांस ऑक्सीजन फ्री दे रखा है, इसके लिए कोई मूल्य नहीं है। तो हमें सांस कैसे लेनी चाहिए? गहरी लेनी चाहिए। आपने देखा होगा जो व्यक्ति गहरी सांस लेता है उसकी उम्र भी लंबी होती है। अभी आपने सुना होगा 100 साल के, 105 साल के, 120 साल के आदमी हुआ करते थे, तो गहरी सांस लेते। तो हमें दूसरा काम क्या करना है? सांस कैसे लेनी है? गहरी लेनी है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, आप जब भी बैठो आपको जब भी याद आया, क्योंकि देखना आप थोड़ी सी सांस लेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे। लेकिन जब भी बैठे बैठे साइकिल चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए, घर में घूमते हुए, क्लास में बैठे हुए, तो जब भी याद आ जाए कि सर ने कहा था सांस लंबी लेनी है, तो हमें क्या करना है? सांस लेनी है। कहाँ लेनी है? मुंह से लेनी नहीं है कि नाक से लेनी है? नाक से। मुंह बंद रखना है ना। मुंह खुला रखोगे तो सांस कहाँ जाएगी? पेट में। नाक से लोगे तो सांस कहाँ जाएंगी? फेफड़ों में, लंग्स में जाएगी। और लंग्स में वहाँ शुद्धिकरण का काम होता है, तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो हम उसको जब ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं तो जितने अपने ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए वो ले लेता है, और जो खराब ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर फेंक देता है। तो तीसरा काम क्या हुआ? हमें सांस कैसे लेनी चाहिए? गहरी लेनी चाहिए, यानी हवा खुल के खाओ। हवा खुल के खाओ, हवा का कोई पैसा नहीं देना है। और अंतिम बात, चौथी बात, आप जो खाना खा रहे हो वो मैंने बताया ना, खाना क्या करना है? पीना है। अब पीना मतलब क्या हुआ? हमने एक तो कौर कैसे कर लेना है? हम क्या करते हैं, एक रोटी लेते हैं और जो है ये पीस तोड़ते हैं, यो पीस तोड़ते हैं, 4 कोर बना लेते हैं और इतना बड़ा कोल लेके मुंह में यूँ कर ठूस लेते हैं, यहाँ वो बन जाता है पिंडा, और फिर खाते हैं। और फटाफट 4-5 बार ऐसे किया और खट लेके अंदर। अब दांत का काम किसको करना पड़ रहा है? दांत को करना। फिर अपने लिया, फिर खा लिया। और छोटे बच्चों को देखा, एक तो मुंह में होता है, 2 हाथ में होते हैं, है ना, क्योंकि वो देखता है कि मेरे मुंह में आ गया वो, और फिर हाथ वाला भी लेता हूँ, तो वो दोनों साथ में खाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है? अंगूठे से थोड़ा बड़ा कोल लेना है। रोटी कम खानी है, साग और दाल ज़्यादा खाने, सब्जी और दाल ज़्यादा खाने हैं, रोटी कम खानी है। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खानी है, 4 खाते हो तो 3 खानी है, 1 रोटी कम, लेकिन दाल और सब्जी ज़्यादा। और उसे करना चबा चबा खानी है। एक बार कोल लिया, उसको अच्छी तरह चबाइए, और जब तक आप सब रस मुँह में डाल रहे हैं, सब रस मुँह में डाल रहे हैं, और नीचे क्या पहुँचा रहे हैं? एक रस। सर जो 2 रोटी खाता हो, 2 रोटी खाता हो तो 2 खाएगा, एक तो नहीं करनी। नियम में आ गया। अच्छा, मतलब एक तो नहीं करनी ना। हमें मैडम ने जो प्रश्न किया, बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि जो 2 रोटी खाता है वो क्या करेगा। तो एक सिद्धांत बता दूं मैं आपको, एक सिद्धांत बता दूं कि जो हम खाना सुबह का खाते हैं वो राजा की तरह खाना है। सुबह खाना कैसे खाना है? अब सुबह तुम खाना खाते हो चाहे नाश्ता करते हो, राजा की तरह करना है। सब खूब बढ़िया जमा जमा खाना है, बड़े मजे से खाना है। कब का? सुबह का। दोपहर का खाना इंसान की तरह खाना है, एक आम आदमी की तरह खाना है। और शाम का खाना गरीब की तरह खाना है। बिल्कुल, थोड़ा सा गरीब का मतलब हल्का खाना खाना है, खिचड़ी है, दलिया है, दाल चावल है, ज़्यादा गरिष्ठ खाना नहीं खाना। लेकिन आज की वेस्टर्नाइज कल्चर हमने ले लिया तो शाम को दबा के खाते हैं हम, उल्टा कर। सूर्य जब तक पृथ्वी पर मौजूद है तब तक आपकी अग्नि अंदर जल रही है। सूर्य ढलने लगा, आपकी अग्नि कम हो गई। अब सुबह खाना खाओगे तो आप अच्छे ठूस से खा सकते हो, पर सांस की जगह रखनी है। यहाँ तक खाना है, यहाँ तक नहीं खाना, ठीक है? खाना यहाँ तक खाना कब? सुबह। अब दोपहर का खाना कैसे खाना है? आम आदमी की तरह, यानी 1/4 पेट खाली रखना है। जैसे मैंने बताया 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खानी है,
एक चौथाई पेट खाली रखना है, और शाम को आधा पेट खाली रखना है। शाम को कितना पेट खाली रखना है? अगर खा लिया और बाद में कोई मिठाई आ जाए तो खास से कैसी जगह रखनी है ना। तो हमने क्या बताया, सुबह खाना राजा की तरह, दोपहर खाना आम आदमी की तरह, और शाम का खाना गरीब की तरह खाना चाहिए। और रात को खाना नहीं चाहिए। रात को कौन खाता है? राक्षस खाता है। रात को खाना नहीं खाना चाहिए। रात का खाना राक्षस खाते हैं। सूर्य होने के बाद खाना चालू करें और सूर्य सोने के बाद खाना बंद करें। और शाम के खाने और सुबह खाने के बीच में 16 घंटे का अंतर है। अब 4 बातें ख्याल रखनी है। पहली बात बताई मैंने, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, पानी को खाना। तीसरा, खाने को पीना। और चौथा, गहरी हवा लेना। अगर ये चार काम तुमने चालू कर दिए मेरे बच्चों, तो आपको याद रहना, आपकी बुद्धि तो क्या तेज हो जाएगी और आप बड़े विद्वान हो जाएंगे। आप वैसे लोगों से हटके हो, क्योंकि आपकी स्कूल में 200, 250, 300 की संख्या होगी। उसमें 14-15 बच्चे एक स्कूल से यहाँ आए होंगे, 20 बच्चे आए होंगे। तो आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपको मैंने चुना है। और इसी प्रकार मैं आप सभी से आशा रखता हूँ कि आप इन 4 बातों को ध्यान रखेंगे और आप अपने दिमाग को तेज करेंगे। अब बताइए कौन कौन बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे? हाथ खड़ा करें तो सबको घुमा दो। सभी ये बात का ध्यान रखेंगे कि हम 4 बात ध्यान रखेंगे और हमारा दिमाग को तेज करेंगे। अब मैं जब दोबारा मिलूंगा तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है और आपको इस काम को करना है। तो मैं सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ कि आपने इससे मुझे पूरा साथ दिया। आशा रखता हूँ कि जो बातें मैंने बताई उस बातों को आप ध्यान से काम में लेंगे। ओके, नमस्ते, धन्यवाद।